हाय एवरीवन, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लीव एनकैशमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हमको इनकम अंडर दैट सैलरी में पढ़ने हैं। इनसे एक बड़ा क्वेश्चन बनता है और छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और लीव एनकैशमेंट के कॉन्सेप्ट को दोबारा समझते हैं। मिस्टर दास रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2021। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 18 months लीव वॉज लाइंग टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। जब ये रिटायरमेंट हुए ना तो 18 महीने की लीव अभी भी बाकी थी। इन्होंने इतनी लीव इकट्ठी करी, इन्होंने सोचा बाद में मैं पार्टी करूंगा, बाद में मैं वहां जाऊंगा, पर ये बेचारे कहीं पर जा नहीं पाए। तो ये क्या करेंगे, इनको क्या कर लेंगे, एनकैश। ही रिसीव लीव एनकैशमेंट, इनको मिल गया इक्विवेलेंट टू 18 मंथ बेसिक सैलरी रुपीज 1,26,000। तो इनको लीव एनकैशमेंट कितना मिला, 1,26,000, जो किसके बराबर है, 18 महीनों की बेसिक सैलरी के बराबर। तो बेसिक सैलरी पर मंथ कितनी आ गई, बेसिक सैलरी पर मंथ आ गई 1,26,000 डिवाइडेड बाय 18। आइए एक बार करते हैं। तो ये आपकी आ गई 7,000 पर मंथ, 7,000 रुपए पर मंथ। ये आपकी बेसिक सैलरी आ गई। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, हिज एम्प्लॉयर अलाउ हिम 1.5 month लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब ये जरा समझना कि इनके जो एम्प्लॉयर है ये सिर्फ इनको 1.5 महीने की छुट्टी देते थे एक साल में मैक्सिमम। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, जब ये जॉब में थे, इन्होंने क्या किया, ही अवेल्ड ऑफ 12 month लीव, इन्होंने 12 महीनों की लीव ले ली। तो 18 महीनों की अनअवेल है प्लस 12 मंथ की अवेल है। तो टोटल लीव इनके पास कितनी थी, 30 मंथ्स। इनके पास टोटल लीव कितनी थी, 30 मंथ। इनके एम्प्लॉयर कहते हैं कि 1.5 मंथ की हम मैक्सिमम लीव देते थे। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कैसे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 30 मंथ डिवाइडेड बाय 1.5, तो कितने आ गए, ये आपके आ गए 20 ईयर्स। 20 ईयर्स इनके कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आ चुके हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही ऑल्सो गेट रुपीज DA 3,000। हिज लास्ट इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 1,000 इन बेसिक वॉज ऑन 1 अप्रैल 2020। इनकी जो बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था वो 1 अप्रैल को हुआ था, पर हमको इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने पिछले 18 महीनों की सैलरी निकाली क्या थी। तो हमको तो इंक्लूड हो गया कि 7,000 रुपये आपको बेसिक सैलरी लेनी है। आपको जो 1,000 रुपये ये बढ़ा था इसको आपको कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हम 18 महीने की इक्विवेलेंट सैलरी निकाल चुके हैं। फाइंड टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट, तो हमको टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट निकालना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटेशन ऑफ exempted and taxable portion of leave encashment। ठीक है, तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग फोर shall be exempt। तो पहला क्या है, जो आपको एक्चुअल लीव एनकैशमेंट मिला, कितना मिला, 1,26,000। दूसरा क्या है, 3 लाख, जो आपकी मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है। तीसरा क्या है, आपको 10 महीनों की एवरेज सैलरी लेनी है,
यानी 10 इंटू एवरेज सैलरी आपको लेनी है, तो एवरेज सैलरी हम निकाल लेंगे। फोर्थ, 1 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने हैं 20, और कितनी लीव आपने अवेल करी 12, तो 12 लिखते हैं। 12 लिखेंगे हम लीव अवेल, 12 मंथ, और ये 20 क्या है ईयर, और मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज सैलरी से। अब एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ कैसे निकालेंगे? लास्ट 10 मंथ, तो कोई भी बदलाव नहीं हुआ। क्वेश्चन में TBC यानी टर्नओवर बेस्ड कमीशन नहीं है, तो सिर्फ बेसिक है कितना 7,000 रुपये, इंटू कर देंगे 10 से, और उसके बाद DA है, DA कितना 3,000 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आइए करते हैं। तो ये आपका आ गया ₹10,000। तो एवरेज सैलरी हमको मिल चुकी है 10,000। आइए करते हैं मल्टीप्लाई और अपनी फिगर्स को निकालते हैं। तो इनमें से जो भी लोअर होगा उसकी छूट मिल जाएगी। तो यहां पे फिगर आपकी आएगी 1 लाख, और यहां की फिगर क्या आएगी एक बार निकालते हैं। 20 माइनस 12 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 10,000, ये आपकी आई है 80,000। तो लोअर आपका क्या हुआ 80,000, देयरफॉर exempted portion equals to ₹80,000 एंड टैक्सेबल पोर्शन कैसे आएगा, जो आपको लीव एनकैशमेंट मिला है 1,26,000 का, उसको माइनस कर दो 80,000 में से, तो आपका नेट टैक्सेबल आ जाएगा विच कम्स ₹46,000। तो 46,000 आपका टैक्सेबल आ गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता है खत्म। हमने देखा लीव एनकैशमेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट बनते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का हमारे एग्जाम में आता है। ओके, थैंक यू सो मच।